Now these examples in greater detail here. So this car, it seems like it is moving in forwards direction. So forwards direction for this car would be this direction. This is basically east. हम इस तरह किस तरह याद कर सकते हैं? You can say this is north, up northern mountains, right? in पाकिस्तान के रेफरेंस से देखें, टॉप पे हमारे पास. Then on east we have India, and in south we have like Karachi, Gwadar, right? नीचे की साइड पे है. And in west we have Afghanistan, Iran, right? तो ये हमारे पास west direction. So this car is moving towards the right, या इसे आप east कह दें, east की साइड में मूव कर रहा है. This is the forward thrust of this car. अब इसकी एयर रेजिस्टेंस वुड ऑलवेज अपोज द मोशन. ये जो भी थ्रस्ट की डायरेक्शन है, यहाँ पे थ्रस्ट जो है ना वो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो थ्रस्ट इज टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द ईस्ट, तो एयर रेजिस्टेंस मस्ट बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट? तो ये हमारे पास एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स भी इसे कहते हैं. तो ये हमारे पास दिस इज एयर रेजिस्टेंस. अनदर फोर्स, व्हेनेवर मतलब हमारे पास जो लिक्विड होता है उसमें हमारे पास इफ समथिंग इज ये जैसे फ्लोट कर रहा है rather than sinking. Why does an object float rather than sink? That has a lot to do with density as well. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ forces को डिस्कस कर रहे हैं rather than density. But यहाँ पे हमारे पास नीचे की साइड पे vertically downwards weight है of this object, as you can see vertically downwards. अब if it has weight and no other force, so it should move in the direction of the weight, but it is not moving in the direction of weight. ये float कर रहा है. Why? Because we have an kind of like contact force, जो पीछे हम बढ़ रहे थे, या नॉर्मल रिएक्शन. तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये से पुश बैक कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुश बैक कर रहे हैं. दैट फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट. दैट इज वाई, मतलब वर्टिकली इट माइट, मतलब ये थोड़ा सा स्लाइड अप एंड डाउन होगा बिकॉज वेव्स ऑफ वाटर मूव, बट वर्टिकली ऑन एवरेज इट इज इन द सेम पोजिशन. वाई? क्योंकि वेट को काउंटर करने के लिए वी हैव एन अपोजिंग फोर्स दैट इज अप थ्रस्ट इन दिस केस. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस टेंशन इन ग्रेटर डिटेल. ये these are a few concepts you should know for your examination in O levels as well as IGCSE. जो टेंशन है, it acts along the rope, thread या rod. मतलब स्ट्रेची ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेच कर सकते हैं उसमें बेसिकली टेंशन होती है. स्ट्रिंग्स, स्प्रिंग्स, राइट, और रोप्स, इन चीजों में टेंशन होती है. एंड दे एक्ट यूनिफॉर्मली अलोंग द रोड, अलोंग द रॉड या रोप और वट एवर दैट ऑब्जेक्ट इज. तो इस पूरे में हमारे पास यूनिफॉर्म टेंशन होगी, राइट? और दिस इज अ पुल इन दीज ऑब्जेक्ट्स या रोप. इसमें हमारे पास कंप्रेशन, मतलब बेसिकली कंप्रेशन, हम स्क्वीज कर लेंगे किसी चीज को या स्ट्रेच करना, दैट इज ऑल्सो टेंशन. टेंशन मतलब कंप्रेस करना या उसे स्ट्रेच करना, बोथ आर टेंशन फोर्सेस. और दे ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द अटैच्ड पॉइंट, राइट? तो जो भी हमारे पास अटैच पॉइंट होगा उससे दे विल ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम दैट पॉइंट. देन वी हैव वेट एंड कॉन्टैक्ट फोर्स. वेट हमने पीछे डिस्कस भी किया. वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. और हमारे पास एक सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट भी है. एज लॉन्ग एज दिस इज अ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वुड बी इन इट्स ऑप्टिकल सेंटर. ये यहाँ पे कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ मास. तो वेट की डायरेक्शन इफ यू वांट टू ड्रॉ, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, वेट इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है. देन वी हैव कॉन्टैक्ट फोर्स एज वेल. लेट्स सपोज दिस इज नॉट मूविंग, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. मैं बस एग्जांपल के लिए, अब कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स perpendicular to the surface. यहाँ पे this is a typo. Perpendicular push of the surface है. So it would be a perpendicular push of the surface, right? तो perpendicular push of the surface हमारे पास क्या होगा? Would act in this direction. ये for this particular object. ये direction होगी. This would be the direction of our contact force. या नॉर्मल रिएक्शन भी हम पीछे कह रहे थे. आई जस्ट कॉल इट कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम नाउ ऑन. अगर कॉन्टैक्ट फोर्स तो जस्ट अज्यूम दैट आई ऑल्सो मीन नॉर्मल रिएक्शन हियर. यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्रीज होगा. दिस इज परपेंडिकुलर, राइट? 90 डिग्रीज हेयर एंड 90 डिग्रीज हेयर एज वेल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिकॉज दिस इज माई सरफेस. यहाँ जो
this is my surface and this is perpendicular to the surface. Contact force always acts perpendicular to the surface and weight always acts vertically downwards. Okay, let's briefly discuss कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है या कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, एंड वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो लेट्स ट्राई टू चेंज द एंगल हेयर अ बिट. और से देखिए हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये देखिए यहाँ 90 डिग्री एंगल ही बनेगा हमेशा, राइट. अब देखिए आई एम चेंजिंग द एंगल एंड यू कैन सी, और जब इवेंचुअली इट रीचेज द ग्राउंड तब भी परपेंडिकुलर ही है हमारे पास. ये देखिए perpendicular to the surface. This is the surface of course, right? This black line, this is the surface. और weight को भी गौर से देखें, vertically downwards always. मैं change कर रहा हूँ angle. ये as you can see, weight is always vertically downwards. This is vertical or vertically downwards as you can see. तो from here we can recognize कि normal reaction या जो contact force है that always remains perpendicular to the surface. This is our surface in this case. और जो weight है ना that always acts vertically downwards, right? So this is how this works. Weight vertically downwards, normal reaction perpendicular to the surface. Okay, जैसे हमारे पास ये फ्री फॉल की एग्जांपल है, फ्री फॉल है. अब weight of this person would be in this direction, vertically downwards. ये हमारे पास this would be the direction of the weight, right? और motion की direction भी यही है, तो air resistance would be in the opposite direction. ये drag भी आप कह सकते हैं या एयर रेजिस्टेंस कह सकते हैं. इट एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन बिकॉज मोशन द मूवमेंट नेट मूवमेंट इज डाउनवर्ड्स. नाउ फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेस मोशन. अगर यहाँ हम वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द मोशन हियर, इट विल अपोज दिस मोशन. इसके ऑपोजिट मोशन हमारे पास ये है, दिस वुड बी आर एयर रेजिस्टेंस, राइट. ये हमारा होगा एयर रेजिस्टेंस, नॉट एयर रेजिस्टेंस बट फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब इस पे एयर रेजिस्टेंस भी होगी और फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी. फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. इस जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी मतलब कांटेक्ट कर रहा है, राइट, एंड एयर रेजिस्टेंस भी होगी, दोनों होंगी इस केस में. एयर रेजिस्टेंस इज कॉज्ड बाय फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल एयर इन दिस केस, राइट. और फ्रिक्शन क्योंकि वो कांटेक्ट में है सरफेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लार्ज वर्जन ऑफ दिस हमारे पास, बिकॉज दिस इज अ रफ सरफेस तो फ्रिक्शन होगी. स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है. बिकॉज दिस इज अ रफ सरफेस, जब हम इलाज करके देखें देयर मस्ट बी फ्रिक्शन हियर.